श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के तृतीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है। और जब जन्मोत्सव होता है तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नाता शुचिरलंकृता वाचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंद जी के घर में शिशु का जन्म नहीं हुआ है। जाता ह्लादो महामना, आह्लादो जाता, मानो शिशु के रूप में साक्षात आनंद ने ही जन्म ले लिया है। आनंद घन सच्चिदानंद भगवान श्री बालकृष्ण लाल का जन्मोत्सव नंद बाबा ने बड़ी धूमधाम से मनाया। नंद बाबा ने विद्वत ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों ने आकर के पूजन अर्चन करना प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मण आए और उच्च स्वर में स्वस्ति वाचन करने लगे और विधिवत देवार्चन कराने लगे, पितरार्चन कराने लगे। तो नंद बाबा भी सज संवर के आए हैं, बढ़िया सुंदर। उन्होंने भी आज वस्त्र धारण किए हैं, मालाएं धारण की, आभूषण धारण किए हैं। और 90 साल के बाबा भी आज 16 वर्ष के छोरा लग रहे हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप धारण करके नंद बाबा आए, ब्राह्मणों के बीच में बैठ करके पूजन कराने लगे। अब नंद बाबा बैठे हैं, ब्राह्मण देवता पूजन करा रहे हैं। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं, अरे बाबा जलम समर्पयामि, जल चढ़ाओ। सोई बाबा ने हड़बड़ाए के जल के स्थान पर पंचामृत चढ़ाई दियो। अरे बाबा ये कहा कर रहे हो? अरे पहले जल से स्नान तो कराओ, पंचामृत को बाद में नंबर आएगो। अरे भैया पंचामृत जल कहाँ रखो है? अरे जा लोटा में धरो है। सोई बाबा लोटा से उठाए के जल चढ़ाई दियो। पुनः मंत्र पढ़ा, बाबा अक्षतान समर्पयामि, अक्षत चढ़ाओ। सो अक्षत के स्थान पर फूल लेके चढ़ाई दिए। अरे बाबा ये कहा कर रहे हो आप? हम कह रहे हैं जलम समर्पयामि तो पंचामृत चढ़ा रहे हो, हम कह रहे हैं अक्षतान समर्पयामि तो पुष्प चढ़ा रहे हो। ये बताओ काहे की हड़बड़ी में हो? ये बताओ तुम्हारो आज मन कहाँ है? नंद बाबा कहते हैं, अरे ब्राह्मण देवताओं आपको कहा बताएं, या उम्र में आप सबन के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से हमारे घर में लाला आयो है। और सबन ने तो मेरे लाला को देख भी लियो, लेकिन अभी तक अपने लाला को हमने तो मोड़ो तक ना देखो कैसो है। सो जब तक मैं अपने लाला को दर्शन ना कर लूंगो तब तक तो मेरो काऊ काम में मन ना लगे बारो। ब्राह्मण सबरे हंसवे लगे। ब्राह्मण बोले, अच्छा बाबा अगर ऐसी बात है तो आप संकल्प कराए दो, और संकल्प कराए के आप प्रेम ते जाए के अपने लाला को खिलाए ले, देख ले, दर्शन कर ले, और हम लोग आपस में पूजन इत्यादि सब करते रहेंगे। तो बाबा ने कहा ठीक है भाई, हम संकल्प कर देते हैं। तो नंद बाबा ने जल हाथ में लिया, बोले क्या दे रहे हैं आप संकल्प में ब्राह्मणों को? तो देखिए क्या दान करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्या समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नघ सात कौम्भाम्बराव्रतान। धेनु नाम न्यूते प्रादात, एक न्यूत गायों का दान कर दिया। एक न्यूत कहते हैं 2 लाख को, 2 लाख गायें, और ऐसे वैसे नहीं, समलंकृत, अलंकृत करके, स्वर्ण इत्यादि से उनको सजा करके, और 2 लाख गायों को दान करने का संकल्प दे दिया। और अन्न के 7 पर्वत बना करके अन्न दान करने का संकल्प लिया। पर्वत दान उसे कहते हैं। अन्न की राशि को इतनी मात्रा में एकत्रित किया जाए कि इस छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति उस छोर वाले व्यक्ति को ना देख सके, इतनी ऊंचाई तक अन्न की राशि हो, और उसको दान करना कहते हैं पर्वत दान। तो ऐसे अन्न के 7 पर्वत बना करके नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान कर दिए। जो याचक जो याचना लेकर के आ रहा है नंद भवन में, नंद बाबा उसको प्रेम से उससे ज्यादा दान दे रहे हैं। एक तो बर्तन लेकर के जा रहा था, कई सारे उसने बर्तन तांबे के, पीतल के रख लिए, और लेकर के पोटरी बांध के जा रहा था। रास्ते में किसी ने देखा, बोले क्या लेके जा रहे हो?
अरे बोले देखो पीतल के बर्तन लेके जा रहे हैं, नंद बाबा ने हमको प्रसन्नता से दिए हैं। बोले अच्छा, पीतल के बर्तन लेकर के इतना प्रसन्न, किस नंबर गेट पे थे? बोले हम तो 4 नंबर पे थे। बोले 3 नंबर पे नहीं गए? बोले नहीं वहां तो नहीं गए। वहां क्या था? अरे वहां चांदी के बर्तन बट रहे थे। सोई महाराज वो पीतल वाले वहीं पटक करके भाग के गया, फिर से लाइन में लगा, चांदी वाले बर्तनों को लेकर के जा रहा था। फिर रास्ते में किसी ने देखा, क्या लेके जा रहे हो? बोले अरे चांदी के बर्तन है हमारे पास। तो बोला तो इतना प्रसन्न काहे को हो रहे हो? हमारे पास तो स्वर्ण के बर्तन हैं। अरे भैया वो किस नंबर गेट पे बट रहे थे? बोले 2 नंबर पे। तुम नहीं गए वहां? सोई महाराज चांदी वाले पटक के भागा स्वर्ण वाले लेने के लिए। कहने का अभिप्राय है जो याचक जो याचनाश, तो उन्होंने पूरा अपना भंडार गृह ही खोल दिया और साक्षात लक्ष्मी जी कोष में आकर के बैठ गई हैं और महाराज सभी को नंद बाबा लुटा रहे हैं। एक याचक ने तो स्वर्ण के सिक्कों की पोटली ही पूरी बांध ली महाराज। अब इतने सिक्के उसमें भर लिए कि ग्रंथि सही से नहीं बंध पाई। जैसे ही नंद बाबा के आंगन से वो पोटली लेकर के निकला, आंगन में ही उसकी ग्रंथि मुक्त हो गई, खुल गई। और जैसे ही गांठ खुली वैसे ही वो सिक्के स्वर्ण के नंद बाबा के आंगन में गिर करके खनखनाने लगे। अच्छा, सिक्का पहले गिरता है तो पहले नृत्य करता है, थोड़ी देर नाचता है, फिर लुढ़कता है। तो उसी प्रकार से नंद बाबा के आंगन में चारों ओर सिक्के नृत्य कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कर लो दर्शन, रमा क्रीडन भू नृप। ऐसा लग रहा है जैसे प्रियतम के प्राकट्य पर साक्षात लक्ष्मी जी नंद बाबा के आंगन में आकर के प्रसन्न चित्त होकर के नृत्य कर रही हैं। बोलिए राधे राधे। तो यहाँ तो महाराज उत्सव हो रहा है और सभी आकर के बधाई दे रहे हैं। सभी कह रहे हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो सभी लोग तो नृत्य कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। लेकिन तभी नंद बाबा को ध्यान आया कि अरे एक विशेष कार्य तो हम आज भूल ही गए। आज तो कंस को इनकम टैक्स देने की अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है, और यदि आज हम कर नहीं दे पाए तो कंस कुपित हो जाएगा। 9 लाख गाय थी नंद बाबा के पास में, तो कंस ने नंद बाबा के ऊपर टैक्स लगा दिया था, भाई तुम्हें इतना कर देना पड़ेगा। तो उसको जमा करने की आज अंतिम तिथि थी। नंद बाबा को जैसे ही ध्यान आया तो नंद बाबा ने कहा कि भाई सभी लोग, तुम्हारो ही सबको छोरा है, तुम्हारो ही सबको घर है, सब लोग प्रेम ते उत्सव मनाओ, हम अभी जाते हैं और दर्शन और कर जमा करके वापस आ जाते हैं। बोले ठीक है। सुखदेव जी कहते हैं गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। हे कुरुद्वः, गोपान गोकुल रक्षायाम, सभी गोप ग्वालों को गोकुल की रक्षा में नियुक्त करके नंद बाबा कंस को कर देवे के ताई कहाँ चले गए? मथुरा। अब नंद बाबा को मथुरा जानो भयो कि ताई के पीछे हमारे कन्हैया की मौसी को आनो भयो महाराज। उसी मार्ग से पूतना जा रही थी। पूतना के कानों में जैसे ही आवाज आई, बोले नंद के लाला की, वाने समझ लियो कि काऊ के घर में पूत भयो है और मेरो नाम है पूत ना, तो अपनो काम करके आऊं। तो है तो बड़ी ही भयानक राक्षसी, लेकिन उसने इतना सुंदर रूप धारण किया महाराज, बढ़िया रत्न आभूषण धारण किए। अब महाराज किसी दूसरे की पार्टी में, शादी में अगर आपको जाकर भोजन खाना है, भोजन करना है, तो बढ़िया वस्त्र अगर होंगे तो कोई पूछेगा नहीं किस साइड से हो, और थोड़े फटे हाल होंगे तो सब पूछेंगे ये हमारी तरफ से तो है नहीं, आपकी तरफ से है क्या। तो बढ़िया सुंदर श्रृंगार उसने किया और श्रृंगार करके गोपियों के साथ में वो भी नंद जी के घर में प्रवेश कर गई। और जैसे ही उसने यशोदा मैया को देखा, सभी आकर के यशोदा मैया को बधाई दे रहे थे, तो वो समझ गई कि यही बालक की माता है। तो जाकर के वो भी बधाई का अभिनय करने लगी। अरे बहना बधाई हो, बधाई हो, अरे हमें तो जैसे ही पता लगी कि या उम्र में तुम्हारे लाला भयो है, अपनो सबरो काम छोड़ छाड़ के दौड़ती भागती बधाई देवे के ताई आ गई। अब यशोदा मैया ने जब पूतना को देखा, यशोदा मैया मन में विचार करती हैं कि आज से पहले तो मैंने इसको ब्रज में कभी नहीं देखा, कौन है ये।
लेकिन फिर मन में सोचा कि यदि मैं परिचय पूछूंगी कि मैं पहचान नहीं पाई, आप जरा बताइए परिचय दीजिए कौन है, तो कहीं बुरा ना मान जाए। यशोदा है ना यश देने वाली, कभी किसी को ऐसा शब्द नहीं कहती कि किसी को कष्ट हो, तो इसलिए पूछा नहीं। फिर मन में विचार किया कि अरे सगी बहन नहीं तो ममेरी तहेरी फुफेरी चचेरी कोई ना कोई तो होगी ही। तो जसोदा मैया ने कहा अरे आओ आओ बहना, तुम सबन को ये आशीर्वाद है जो या उम्र में मेरे लाला भयो है। अच्छा तो लाला है कहाँ? जसोदा मैया ने इशारा कियो कि अभी हाल ही मैंने वा को पालने में पौढ़ायो है। जैसे ही पूतना को मौका मिला, यशोदा मैया थोड़ा सा व्यस्त हुई, तो पूतना दबे पांव पालने की ओर चल पड़ी। और जैसे ही पालने की ओर गई तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं विबुद्धताम बाल कमारिकाग्रहम चरा चरात्मा सनिमीलते क्षणः। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को अपनी ओर आते हुए देखा तो सनिमीलते क्षणः, उसी क्षण उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र क्यों बंद किए, इस पर विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे हैं। एक संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान ने विचार किया कि हम आए थे यहाँ दुष्टों का संहार करने, तो लग रहा है आज से ही श्री गणेश करना पड़ेगा। तो जब हम किसी शुभ कार्य को प्रारंभ करते हैं तो पहले नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करते हैं ना, श्री गणेश करते हैं। तो मानो पूतना को देखते ही उन्होंने सोचा कि अपने काम का तो आज ही उद्घाटन होने वाला है, तो लाओ पहले श्री गणेश कर ले, मंगलाचरण कर ले। तो मानो वो ध्यानावस्था में उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते हैं कि इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान ने सोचा कि हम आए थे यहाँ माखन मिश्री खाएवे के ताई, और मौसी जी आए गई हैं कालकूट विष पिवाएवन के ताई। अब मौसी मानने वाली तो है नहीं, जाएंगी तो पिला के ही। तो जब माताएं छोटे बच्चों को कड़वी दवा पिलाती हैं और बच्चे जब पीने को मना करते हैं, नानुकुर करते हैं, तो माताएं प्रायः कहती हैं अरे बेटा आंख मीच के पी जा एक घूंटा में। सोई कन्हैया भी नेत्र बंद करके विचार करते हैं कि बिना पिलाए तो मौसी जी मानने वाली नहीं है, तो हम भी आंख मीच के पी ही जाते हैं। एक संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान कहते हैं कि हम हैं मायापति और ये बन के आई है मायावती, तो हमारे सामने हमारी माया तो ठहरने वाली है नहीं, इसका वास्तविक रूप तो बड़ा ही भयंकर है और बन के तो बड़ी सुंदर आई है। तो यदि हमने इस पर दृष्टिपात कर दिया और दृष्टिपात करते ही इसकी जो माया है वो अंतर ध्यान हो जाएगी, तो इसका जो वास्तविक रूप है, भयंकर रूप है, वो प्रकट हो जाएगा। तो यहाँ अभी उत्सव की जगह हाहाकार मच जाएगा, सब प्राण बचा करके भागेंगे। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान कहते हैं कि देखिए भगवान तन की सुंदरता पर नहीं रीझते, भगवान मन की सुंदरता पर रीझते हैं। तन से आप कितने भी सुंदर सज संवर के जाइए और सोचिए कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो भगवान तन की नहीं, भगवान तो मन की सुंदरता पर, मन की निर्मलता पर रीझते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे कौन प्राप्त कर सकता है? जिसका मन निर्मल है। बोले महाराज मन में भी क्या मैल होता है? बोले बिल्कुल होता है। कौन सा मैल होता है? तो बोले मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट का मतलब कुत्सितम पटः इति कपट, भीतर से कुछ और बाहर से कुछ और। आप जैसे हैं वैसे ही बन करके ठाकुर जी के सामने जाइए, भगवान तत्क्षण आपको स्वीकार कर लेंगे। तो देखिए पूतना भी वेश बदल के गई, जैसी थी वैसी बन करके नहीं गई, तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, दृष्टिपात नहीं किया। और श्री रामावतार में एक और देवी जी आई थी, शूर्पणखा जी। तो शूर्पणखा जी को देखते ही भगवान ने क्या किया? उनको भी नहीं देखा,
सीत ही चित ही कही प्रभु बाता। बात भी जो कर रहे हैं शूर्पणखा से, वो उसकी ओर देख करके नहीं, सीत ही चित ही, माता सीता की ओर देख रहे हैं और बात उधर कर रहे हैं, दृष्टिपात भी नहीं करते। तो देखिए, शूर्पणखा भी वेश बदल के गई, पूतना भी वेश बदल के आई, रावण भी वेश बदल के गया था, लेकिन रावण के ही भाई का नाम है विभीषण। विभीषण जी जब राम जी के पास आए तो राम जी ने पूछा कि आपका परिचय कौन है आप? तो किसी से यदि उसका परिचय पूछा जाए तो प्राय लोग बढ़िया वाला परिचय अपना देते हैं। स्वयं कुछ भी ना हो तो भी अगर कहीं कोई रिश्तेदारी में विधायक अगर हो गया होगा, अरे आप उनको जानते, वो फलाने विधायक जो हैं वो हमारे मौसा हैं, तो अच्छे व्यक्ति से व्यक्ति अपना नाम जोड़ करके परिचय देता है। और कोई दुष्ट हो, चाहे सगाई भाई क्यों ना हो, तो कहेगा अच्छा आप उस मोहल्ले में रहते हैं? हाँ, अब वहाँ तो एक फलाने वो बड़ा दुष्ट है वो रहता है। भले ही सगा भाई हो तो भी व्यक्ति छुपाएगा, हाँ वो हैं तो हमारे भाई हैं, लेकिन हम उनसे मतलब कुछ नहीं रखते हैं। दुष्ट व्यक्ति से कोई संबंध जोड़ करके नहीं बताता। लेकिन विभीषण जी से जब पूछा कि आप कौन हैं, तो विभीषण जी अपना परिचय देते हुए कहते हैं, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। क्या कहते हैं? बोले नाथ दशानन कर मैं भ्राता। इस संसार में आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो राम जी ने कहा कि इस समय पे तो दशानन से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। बोले सरकार उसका मैं सगा भाई हूं। और सरकार आपने तो प्रतिज्ञा की है, हमने सुना है, भुज उठाए प्रणकीन निश्चरहीन करो मही। आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं संपूर्ण पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा, एक भी निशाचर जीवित नहीं छोड़ूंगा। बोले हाँ प्रतिज्ञा तो की है। तो सरकार निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, अरे मेरा तो जन्म ही निशाचर वंश में हुआ है। दोनों जो विषम परिचय थे, विषमताएं थी, वो अपनी विभीषण जी ने राम जी के सामने रख दी। राम जी तो प्रसन्न हो गए और राम जी ने कहा तुम मोहि प्रिय भरत से दूना, अरे भरत से भी दुगने ज्यादा तुम हमें प्रिय हो। और हृदय से लगा लिया विभीषण को। तो कहने का अभिप्राय है कि जो आपके अंदर अवगुण हैं उनको भगवान के सामने अगर प्रस्तुत करेंगे तो उन अवगुणों को भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अब अगर इसी पर चर्चा करें तो महाराज 2-3 दिन तो इन्हीं विचारों में निकल जाएंगे कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए। अब भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, पूतना को अवसर मिल गया। पूतना ने सोचा कि बालक सो रहा है और पूतना ने दबे पांव जा करके भगवान श्री कृष्ण को उठा लिया और उठा करके भागने लगी। और जैसे ही घर से बाहर निकली सोई विशाल रूप उसने धारण कर लिया। दौड़ती जा रही है और दौड़ते दौड़ते भगवान को स्तनपान कराना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने पहले तो विष पान किया, फिर दुग्ध पान किया और उसके बाद पूतना के प्राणों का ही पान करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही मर्म स्थलों में भयंकर वेदना होने लगी, सोई चीखने चिल्लाने लगी, अरे बेटा छोड़ दो, अरे बेटा छोड़ दो। भगवान ने कहा मौसी बस हमने यही तो नहीं सीखा है, हम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं और यदि एक बार किसी को पकड़ लेते हैं तो फिर उसे कभी छोड़ते नहीं। और भगवान ने जैसे ही पूतना को प्राण विहीन किया सोई उसका विशाल शरीर धड़ाम से गिरा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित पतमानोपि तद्रे हस्त्रिगभ्यूतन तद्रुमान चोड़यामास राजेंद्र महदासी तद्रुहम। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पूतना के गिरने से 3 गभ्यूती तक के जितने वृक्ष थे सभी चकनाचूर हो गए। 3 गभ्यूती मतलब एक गभ्यूती में 2 कोस होते हैं। इतनी विशाल पूतना की देह थी कि 6 कोस तक के वृक्ष चकनाचूर हो गए। और जैसे ही पूतना के धड़ाम से गिरने की आवाज मैया यशोदा ने सुनी, दौड़ के गई पालने में। जब कन्हैया को नहीं पाया तो उसी जहां से आवाज आई थी उसी की ओर सभी गोप ग्वाल दौड़ने भागने लगे। जब आए जंगल में आकर के देखा पूतना तो मरी पड़ी है और पूतना के पेट पर हमारे कन्हैया क्रीड़ा कर रहे हैं।
तो नसैनी पर नसैनी, सीढ़ी पर सीढ़ी बांध के पूतना के पेट पे चढ़ के और जाए के कन्हैया को उतार के लाए के मैया की गोद में दियो। और कन्हैया ने मुस्कुराए के स्तनपान प्रारंभ कियो, तब मैया के प्राणन में प्राण आए। अब सबरे विचार कर रहे हैं कि भाई एक बात बताओ, ये पूतना मरी तो मरी कैसे? तो एक ने कही मैं बताऊं? हाँ बताओ भैया। बोले देखो, कन्हैया को लेकर के पूतना भाग रही होगी और भागते भागते या के ठोकर लग गई होगी और ठोकर लगवे से या गिर पड़ी होगी, सोई मर गई होगी। सोई दूसरे बोले अरे भैया, अगर ठोकर लगवे से गिरती तो पेट के बल ना पड़ी होती, ये तो एकदम चित्त पड़ी है सीधी। मैया ने कहा अब जैसे मरनी थी वैसी मर गई और मेरे लाला ने तो मुर्दा छू लियो, तो पहले चल के या को पवित्र करें। मैया ने जाए के पंचगव्य से कन्हैया को स्नान करायो। पंचगव्य का बड़ा महत्व है महाराज। यस्तु गस्ति गतम पापम देह तिष्ठति माम के प्राश्नात पंचगव्यस्य दहत्यंग निर्वेंधनम। पंचगव्य का पान करने से जो हड्डियों में भी छिपा हुआ पाप है वो भी दग्ध हो जाता है, भस्म हो जाता है। इसलिए पंचगव्य का नित्य पान करना चाहिए। और वैज्ञानिकों ने भी ऐसा शोध किया है, पंचगव्य का गौमूत्र का पान करने से अनेक प्रकार के रोग बीमारियां दूर होती हैं। त्वचा संबंधी रोग जितने हैं वो सब दूर हो जाते हैं। तो महाराज इधर तो ये लीला हो रही है और उधर नंद बाबा जब मथुरा गए तो उन्हें वसुदेव जी मिले। तो वसुदेव जी ने कहा अरे भैया तुम यहाँ हो, जल्दी से यहाँ अपना इनकम टैक्स वगैरह जमा करो और शीघ्र ही गोकुल जाओ, गोकुल में कोई विपत्ति आने वाली है। सोई नंद बाबा ने जल्दी जल्दी अपना सब खाता पूरा किया और वहाँ से माला सटकाई, हे नारायण हे प्रभु मेरे लाला की रक्षा करियो। और माला सटकाते सटकाते जैसे ही गोकुल में आए, सभी गोप ग्वाल दौड़ करके गए और जाकर के कहा अरे बाबा कहाँ चले गए थे? अरे आपके जाने की देर ना भई, एक राक्षसी घर में घुस आई और वाने आए के कन्हैया को उठायो, जंगल में भाग रही थी, न जाने कैसे गिर के मर गई। लाला तो एकदम स्वस्थ है, लेकिन एक समस्या खड़ी कर गई। क्या? बोले वाके मरवे से हमारो गोकुल से मथुरा जावे को रास्तो और बंद है गो। सो ये बताओ कि वाके देह को का करो जाए? तो नंद बाबा ने कहा कि ऐसा करो कि जितने वृक्ष वाके गिरवे से टूटे हैं ना, वो सबरे वृक्षन को काट के वाके ऊपर डार के वहां में आग लगाए दो। सवन ने वैसो ही कियो महाराज, वृक्षन को काट के और लाए के वाके ऊपर डार के और वहां में आग लगाए दी। जैसे ही पूतना के मृतदेह ने जलना प्रारंभ किया, सुखदेव जी कहते हैं दह्यमानस्य धूमस्या धूमस्या गुरु सौरवहा। उसकी देह से, देह के जलने से जो धुआं निकला, उस धुएं से पूरा वातावरण, पूरा ब्रजमंडल सुभाषित हो गया, सुंदर सुगंध निकली। परीक्षित जी चौंके, बोले महाराज की वो तो राक्षसी थी, पापिनी थी, उसके जलने से सुगंध कैसे निकली? सुखदेव जी ने कहा अरे परीक्षित जी, कौन कहेगा कि पूतना पापिनी थी? अरे बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगिंद, मुनिंद, संत, सन्यासी जीवन भर जाके जंगल में राख लगा के पूजन अर्चन वंदन करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, लेकिन उनके मुख से भी अंत समय में राम जी का नाम नहीं निकलता। अंत राम कहे आवत नाही। और उन्हीं राम जी को अपने हृदय से लगा करके ये मरी है। जिनका नाम अगर निकल जाए तो उसका तो कल्याण हो जाता है, और जिसको अपने छाती से लगाकर, हृदय से लगाकर के जिसने प्राण त्यागे हो, तो उसके कल्याण में क्या संदेह है। और इस प्रकार से भगवान ने पूतना को मोक्ष प्रदान किया, उद्धार किया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान ने पूतना मोक्ष किया। अब महाराज ये कथा इतनी अद्भुत है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्मक मद्भुतम शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो इस पूतना मोक्ष की कथा को प्रेम से श्रवण करते हैं, गोविंदे लभते रतिम, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उन्हें प्रीति प्राप्त होती है। अब महाराज धीरे धीरे समय बढ़ा। एक दिन लाला ने करवट बदल ली स्वयं ही अपने आप। अच्छा मैया तो नेक नेक बात पे उत्सव मनावे लग जाए। अगर काऊ दिना लाला नेक ज्यादा हंस जाए, सो वाई दिना उत्सव मन जाए। काऊ दिना नेक ज्यादा दूध पी ले काना, तो वाई दिना उत्सव मन जाए। नेक नेक बात पे उत्सव मने। और एक दिन कन्हैया के जन्म का नक्षत्र था,
किस नक्षत्र में कृष्ण का जन्म हुआ है? किसमें? वो तो पक्ष है, नक्षत्र क्या है? कृष्ण पक्ष में हुआ है, बव कर्ण में हुआ है, हर्षण योग में हुआ है, अष्टमी तिथि में हुआ है, और भादों के महीने में हुआ है, और रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। तो उस दिन भी रोहिणी नक्षत्र था, तो मैया तो पहले ही प्रसन्न थी कि आज के नक्षत्र में ही मेरे लाला को जन्म भयो। और तभी देख लियो कि लाला ने स्वयं ही करवट बदल दी। सो मैया तो प्रसन्न है गई कि मेरो लाला तो बड़ो है रो है। सो मैया ने शीघ्र ही नाई को बुलवाए के और पूरे नगर में बिलौआ भिजवा दियो कि आज मेरे लाला के करवट बदलवे को बिलौआ है, उत्सव मनाओ जाएगो आज। सोई महाराज नाई ने जाए के सवन को सूचना दी। तो सवरी गोपियां भी महाराज इसी मौके की तलाश में रहती हैं कि किस दिन कौन सा उत्सव होगा ताकि कृष्ण का दर्शन करें। सभी सज संवर के अपनों काम धाम छोड़ के दौड़ती भागती आए गई। अब जब गोपियों की संख्या नंद बाबा के भवन में बढ़ने लगी तो मैया ने कहा आप जगह की व्यवस्था बनाई जाए। हम लोग घर में जब कोई छोटा फंक्शन करते हैं, आयोजन करते हैं, जगह को बनाने के लिए डाइनिंग टेबल को अंदर सेट करते हैं, कुर्सियों को ले जा करके सोफा हटाते हैं, पूरा व्यवस्था करते हैं ना। उसी प्रकार से नंद बाबा के आंगन में दूध के, दही के, माखन के माट मटका लगे थे। उन सवन माट मटकन को मैया ने उठवाए के घर के बाहर एक बैलगाड़ी खड़ी थी, वह बैलगाड़ी के ऊपर धरवाए दियो। अब व्यवस्था है गई, सब लोग आए के आराम से बैठ गए। और जैसे ही नाच गान प्रारंभ करने को क्षण आयो, जसोदा मैया ने कही अरे ठहर जाओ भाई। क्यों? कहा भयो? अरे बोले अभी हाल ही मैंने लाला को दूध पिवाए के पालने में पौड़ायो है। अगर लाला ढोलक की आवाज सुनेगो तो जग जाएगो, और कच्ची नींद जगेगो तो बहुत रोएगो, फिर तंग करेगो। अरे बहना कैसी बात कर रही हो, लाला के उत्सव के ताई हमको पहले बुलायो, अब कह रही हो कि ऐसे ही बैठी रहो। तो हम तो ऐसे ना बैठे वाले, हम तो नाच गान करेंगे, उत्सव मनाएंगे। तो मैया ने कहा तुम ना मानने वाली, तो अभी कछु व्यवस्था करते हैं। मैया ने कहा कि ओ लाला के पालने को उठायो और ले जाए के वह बैलगाड़ी जाके ऊपर मटका धर रखे थे ना, वही बैलगाड़ी के नीचे जाके पालने को लटकाए दियो। अब भीतर उत्सव प्रारंभ हो गयो। अब जैसे ही भीतर नाच गान भयो, ढोलक बजो, सो कन्हैया की आंख खुल गई। कन्हैया ने देखा अच्छा हमारे ताई उत्सव मन रहा है, मैया तो नेक नेक बात पे उत्सव मनाए। लेकिन जब अपने चारों ओर की स्थिति देखी, अरे राम राम हम कहाँ हैं, जाके ताई घर के भीतर उत्सव मन रहा है, सोई घर के बाहर गाड़ी के नीचे लटक रहा है। तो हम भी तो, हमारा उत्सव है तो हमें भी तो होना चाहिए, चलें। लेकिन चलें कैसे? अभी कन्हैया ने चल वो तो सीखो ही ना है, तो कहा करें? तो बोले बाला नाम रोदनम बलम, बच्चे मैया से कैसे अपनी बात मनवाते हैं, रो करके। सोई कन्हैया ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। अब कन्हैया रोते जाए, लेकिन वहां तो काऊ के कान में भनकना पड़वे वारी। जब काऊ ने ना सुनो तो कन्हैया को इतना क्रोध आयो कि कन्हैया ने क्रोध में आए कि वह बैलगाड़ी में ऐसी लात मारी कि आकाश में उड़ गई गाड़ी महाराज। और आकाश में उड़ के जमीन पे आए कि जैसे ही धड़ाम से गिरी, सोई गाड़ी चकनाचूर है गई, वहां के सबरे माट मटका टूट फूट गए। मैया ने जैसे ही गाड़ी के गिरवे की ध्वनि सुनी, दौड़ के बाहर आई और आकर के जब देखो महाराज माट मटकन के बीच में कन्हैया को पाल लो है। गोपग्वालन ने जल्दी से उन सबरे माट मटकन को, बैलगाड़ी को हटायो, कन्हैया को बीच से निकाल के जाए के मैया को दियो। अब महाराज सभी बड़े ही विचार में कि ये गाड़ी कैसे टूट गई भाई, चक्रवात कोई आयो ना है, आंधी तूफान कछु चलो ना है, बैल साण कोई दिख ना रो आसपास में जामे कछु कर दियो होए। तो एक छोटो सो लाला बोलो मैया मैं बताऊं? हाँ लाला बता। बोले मैया आप तो घर के भीतर उत्सव मना रही थी, लाला गाड़ी के नीचे पालने में रोए रो तो मैंने सोची कि लाला को ले जाए के मैया को दे आऊं। तो जैसे ही मैं गाड़ी की ओर बढ़ो, सोई मैंने देखो तेरे लाला ने या गाड़ी में ऐसी लात मारी कि आकाश में उड़ गई गाड़ी। मैया बोली चौरेदारी के, अरे सवेरे सवेरे भांग पी के डोल रहा का, मेरो ने 100 फूल जैसो छोरा यानी इतनी बड़ी गाड़ी को लात मार के उड़ाई दियो, भाग जाए यहाँ से। अरे मैया मैं अपनी कसम खाया के कह रहा हूँ, मैं झूठ ना बोल रहा हूँ, या तेरे लाला ने ही आपको लात मार के उड़ायो है। लेकिन सबने लाला की बात पे भरोसा ना किया, बोले बाल भाषित, छोटे बच्चे देखते कुछ और हैं, समझते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, उसको भगा दिया।
मैया ने पुनः ब्राह्मणों को बुलाया और कहा भाई कोई ऐसा जप कर दो, ऐसा कोई अनुष्ठान कर दो, मेरे लाला के ऊपर तो विपत्ति पर विपत्ति की आ रही हैं। तो ब्राह्मणों ने अनुष्ठान इत्यादि किया। तो इस प्रकार से भगवान ने वो जो गाड़ी थी वो सकटासुर नामक राक्षस था, सकटासुर का उद्धार किया। उसके बाद भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। तृणावर्त चक्रवात बन करके आया और भगवान ने उसका भी उद्धार किया। अब धीरे धीरे करके कन्हैया 1 वर्ष के हो गए। तो इधर मथुरा में वसुदेव जी एक एक दिन गिन रहे हैं। तो उन्होंने जब विचार किया कि आज तो मेरो लाला 1 वर्ष को पूरो हैगो होएगो, न जाने कैसे हाल में होएगो, कैसो होएगो, स्वस्थ है कि ना है, तो वाको हालचाल कैसे पता चले। तो वसुदेव जी गर्गाचार्य जी महाराज के पास गए और गर्गाचार्य जी महाराज से कहा, महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं, आप तो सब जानते हैं, आपसे कछु छुपो ना है। आपको तो मालूम है कि नंद बाबा के घर में मेरे 2 लाला हैं। एक तो जसोदा को मैं ही बदल के आया, तो रात में अदला बदली करी थी मैंने, और एक रोहिणी को। तो नेक जाए के दर्शन दे आओ और आशीर्वाद दे आओ मेरे लालन को, उनको भी देख आओ। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा ठीक है, हम चले जाएंगे। अगले ही दिन गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल की ओर गए और जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, नंद बाबा ने श्री गर्गाचार्य जी महाराज को देखो, अहो भाग्य हमारे महाराज श्री पधारे, बढ़िया उनको स्वागत सत्कार कियो, पूजन अर्चन वंदन कियो, भोजन इत्यादि से निवृत्त करायो। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि भाई नंद जी सब कुछ ठीक ठाक है, काऊ बात की कोई समस्या तो ना है। तो नंद बाबा बोले, बाबा वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन एक समस्या है। कहा, बाबा आपके आशीर्वाद से मेरे घर में 2 लाला हैं, एक रोहिणी को और एक जसोदा को, लेकिन जब से जसोदा के लाला को जन्म भयो है तब से वाके ऊपर आए दिन कोई न कोई समस्या आती ही रहे, कोई न कोई विपत्ति आती रहे। वाके जन्म लेवे की देर ना भई, एक राक्षसी आई और वाको उठाए के भाग खड़ी भई। वो तो जंगल में जाके गिर के मर गई, ना जाने कहाँ लेके जाती लाला को। एक बार या के ऊपर गाड़ी ही टूट के गिर पड़ी, एक बार चक्रवात आयो या को उड़ाए के ले गए महाराज। तो बड़ी समस्या वाके ऊपर आती है। नेक आप ही वाके मस्तक रेखा हस्त रेखा देख करके बताए दो, वाके भाग्य में कहा है। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा बता तो देंगे, नाम बताओ। बोले महाराज अभी तक हमने वाको कछु नाम तो सोचो ही ना है। गर्गाचार्य जी महाराज बोले, ले अरे तेरो 1 वर्ष को लाला है गो, अभी तक तुमने वाको कछु नाम ही ना सोचो। नंद बाबा बोले, बाबा आपसे बढ़िया नाम कौन धर पाएगो, आप बड़े मौके से आए गए हो, आप ही नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले, नामकरण तो हम कर देंगे, परंतु आप तो जरा जरा सी बात पे उत्सव मनाने लग जाते हो, और अगर उत्सव मना तो कंस को पता चल जाएगा कि भाई गर्गाचार्य जी ने जाकर के नंद जी के बालक का नामकरण कैसे कर दिया। तो हम सबके सामने नहीं कर सकते, चोरी छुपे कर सकते हैं। बोले कैसे? तो बोले कहीं एकांत में व्यवस्था करवाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। नंद बाबा ने अपनी गौशाला में व्यवस्था करवाई दी। बोले महाराज गौशाला में किसी को ध्यान ना जाए, वो गौशाला में बढ़िया व्यवस्था करवा के गर्गाचार्य जी महाराज को विराजमान कियो, और जाए के जसोदा मैया से रोहिणी मैया से कही कि भाई जाओ, गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं, बहुत पहुँचे हुए विद्वान हैं, और उनसे जाए के अपने बालकन को नामकरण करवाए लियो और नेक भाग्य के बारे में भी पूछ लियो। बोले ठीक है। दोनों माताओं ने अपने बालकों का श्रृंगार किया। दोनों माताएं अपने बालकों को लेकर के जब गौशाला में प्रवेश करती हैं, और गर्गाचार्य जी महाराज की दृष्टि जैसे ही कन्हैया पर जाती है सो देखते ही रह जाते हैं। आज युगों पाछे मिले भक्त और भगवान, एक व्याकुल और एक के चेहरे पर मुस्कान। गर्गाचार्य जी महाराज तो भगवान श्री कृष्ण को देख करके व्याकुल हो रहे हैं कि ये तो वही निर्गुण निराकार निरुपाधिक पर ब्रह्म परमेश्वर है जो आज सगुण साकार होकर के मुझे दर्शन दे रहा है। बाल रूप देखे जो कन्हाई, मुनिबर ने सुध बुध बिसराई। हर्ष अपार हृदय न समाए, हर्ष अपार
हृदय न समाए, नैनन में आंसू भर आए, नैनन में आंसू भर आए। जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो महाराज समाधि लगाए के बैठ गए। एक टक अब पलक भगवान श्री कृष्ण को ही देख रहे हैं। तो मैया आए के बैठ गई। अच्छा, रास्ते में एक गड़बड़ी और करी थी मैया ने। कहा, जब रास्ते में दोनों माताएं आ रही थी अपने बालकों को लेकर के, तो रोहिणी माता ने कहा, अरे जसोदा, ये बाबा कोई ऐसो वैसो बाबा ना है, अरे बहुत पहुँचो भयो है, मैंने या को बहुत नाम सुन राखो है, सब कुछ बताए देगो महाराज आगे की पीछे की। तो जसोदा मैया कहती अच्छा बहना, अगर तुम कहो तो मैं या बाबा की परीक्षा लेके देखूं कि ये वास्तव में कछु जाने कि ना जाने, ऐसे फूल का फाड़ तो फिरे। बोले अच्छा कहा करोगी? तो जसोदा मैया कहती हैं, बहना ऐसो करो, मेरे लालाए तू ले ले और तेरे लालाए मैं ले लूं। अगर वास्तव में विद्वान होएगो तो जान जाएगो कौन किसको लाला है, और न जान पाए तो समझ लो ऐसे खड़िया पलटा है, कछु न जाने। तो ये अदला बदली माताओं ने पहले ही रास्ते में कर ली थी। अब माताएं बालकों को लेकर के जाकर के जब बैठी तो गर्गाचार्य जी महाराज तो भगवान श्री कृष्ण को देखते ही रह गए, वो तो समाधि लगा करके बैठ गए। जसोदा मैया ने थोड़ी देर सोचा कि लग रहा है मस्तक रेखा पढ़ रहे होंगे, तभी ऐसे देख रहे हैं ध्यान से। लेकिन धीरे 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 महाराज जब 1 घंटा है गो और वैसे के वैसे ही बैठे गर्गाचार्य जी महाराज। तो जसोदा मैया बोली, अरे महाराज जी, अरे जल्दी से कछु नाम सोच के बता दो, हमें घर के और काम भी जाके निपटाने हैं। अब गर्गाचार्य जी महाराज हों तो बोले, गर्गाचार्य जी महाराज तो शुद्ध बुद्ध विसराय के समाधि लगाए के बैठे हैं। जब बहुत देर हो गई, गर्गाचार्य जी महाराज नेत्र भी नहीं झपका रहे हैं, तो जसोदा मैया ने रोहिणी माता से कही, अरे बहन, अरे या बाबा को तो देख, जब से आयो है तब से ऐसे ही टकटकी बांध के कन्हैया को ही देख रहो है, ये तो ना बोले न चाले न हिले न डूले न मटके न सटके। रोहिणी माता ने कही, अरे बहना मोय तो ऐसो लगे या बाबा की सांस ना चले। अरे महाराज है वो मेला, अरे या बाबा को कलंक लगाए हुए कोई हमरो ही घर मिलो तो कहा। सोई जसोदा मैया गई और जाए के बाबा को हाथ पकड़ के हड़बड़ाए के बोली, अरे महाराज जी। सोई एकदम से समाधि भंग हो गई और गर्गाचार्य जी महाराज बोले, अरे सोच लियो सोच लियो सोच लियो। जसोदा मैया बोली, अरे महाराज जी ऐसे सोचो जाए, अरे आप तो नाम सोच रहे थे, हम तो बैठी बैठी कछु और ही सोचने लग गई। गर्गाचार्य जी महाराज मन में विचार करते हैं, कह रहे इनको क्या नाम देंगे, इनको नाम देने आए थे, हम तो अपना ही नाम भूल गए। तो गर्गाचार्य जी महाराज जसोदा मैया से इशारा करके, उंगली से इशारा करके कहते हैं, जसोदा अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहदो गुणे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात बलम विदुः। यशोदा मैया से गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्र, जसोदा जो तुम्हारी गोद में ये बालक है ना, ये निश्चित रूप से रोहिणी का बेटा है। सोई यशोदा मैया ने रोहिणी मैया की ओर देख करके कहा, अरे बहना, या ने तो हमारी चोरी पकड़ ली, ये तो जान गए हो कौन सो लाला किसको है। जसोदा मैया बोली, अरे बाबा, हम दोनों बहनें एक दूसरे के लालन में कोई फर्क ना समझें, आप तो ये बताओ कि कहा नाम सोचो है आपने। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि हम इनका अभी के लिए नाम रखते हैं राम, परंतु बलाधिक्यात बलम विदुः, बड़े होकर के ये बहुत बलवान होंगे और संसार में ये बलराम नाम से जाने जाएंगे। बोलिए बलराम जी महाराज की। अब महाराज जसोदा मैया ने कहा, बाबा अब नेक मेरे लाला के नाम के बारे में भी बताए दो। गर्गाचार्य जी महाराज बोले, देवी बस इनके नाम की हमसे मत पूछो। क्यों? इनके नाम में ऐसी क्या समस्या है? गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, अरे राम। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, अरे देवी इनको कोई एक नाम होए तो हम बताएं। अरे गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब इनके नामंत ही भरे पड़े हैं, अनेक नाम है इनके नाम, अनेक अनूपा। तो क्या नाम हम ऐसे बताएं आपको?
यशोदा मैया कहती हैं महाराज हमें लाखन नाम से का लेनो देनो, आप तो एक नाम कोई अच्छो सो बताए दो। तो गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं तो देवी अभी के लिए हम इनका नाम रखते हैं कृष्ण। बोलिए कृष्ण भगवान की। यशोदा मैया कहती हैं महाराज नाम तो आपने धर दियो, अब नेक इनके भाग्य के बारे में भी बताए दो। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं देवी भाग्य के बारे में तो हमसे बिल्कुल मत पूछना, क्योंकि यदि हमने भाग्य के बारे में बताया तो जो लिफाफा लेकर के आई हो ना उसमें से 500-500 के 2 नोट तुरंत निकाल लोगी, 100 ही रुपए दे पाओगी हमें। क्यों? बोले नहीं नहीं भाग्य के बारे में नहीं बता सकते। अब किसी का भाग्य देखने जाओ, उसको थोड़ा बढ़िया अच्छा बताओगे तो महाराज दक्षिणा भी फिर बढ़िया वाली ही देगा, और आप सब कुछ निगेटिव ही बताओगे कि नहीं अब ये समस्या आने वाली है वो समस्या आने वाली, भयभीत हो जाएगा महाराज, दक्षिणा क्या देगा। तो बोले नहीं नहीं वो भाग्य के बारे में नहीं बता सकते। अरे महाराज दक्षिणा में कोई कमी नहीं होगी, आप तो बस बता दो हमें। तो गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं अच्छा अगर जानना ही चाहती हो देवी तो सुनो, तुम्हारो ये लाला बड़ो है के का बनेगो। हाँ हाँ महाराज बताओ का बनेगो, डॉक्टर बनेगो, इंजीनियर बनेगो, नेता बनेगो, अभिनेता बनेगो, या ऐसे ही गैया चराम तो डोलेगो। बोले ना इनमें से कछु ना बनेगो। अरे तुम्हारो ये लाला बड़ो है के पक्को चोर बनेगो। अरे महाराज पक्को चोर बनेगो। बोले हाँ, और ऐसो वैसो चोर भी ना बनेगो, चोरन को सरदार बनेगो। गर्गाचार्य जी महाराज से मैया कहती हैं महाराज अरे हमारे घर में आपके आशीर्वाद से 9 लाख गैयां हैं, दूध दही की धन धान्य की काऊ बात की कोई कमी ना है, तो मेरे लाला को चोरी करवे की का आवश्यकता पड़ जाएगी। बोले हम वो कछु ना जाने, या में जो लिखो है सो ही हमने बताए दो। और वास्तव में कन्हैया चोर ही तो हैं। क्या चुराते हैं कन्हैया? कन्हैया जिस पर अपनी दया दृष्टि कर देते हैं तो जन्म जन्मार्जित पाप चौरम। क्या चुराते हैं? माखन मिश्री नहीं। गोपियों के वैसे चित्त वित्त और नवनीत का हरण करने वाले भी हैं, इसीलिए उनका नाम है हरि। हरति गोपी नाम चित्तम वित्तम नवनीतम इति हरि। लेकिन सिर्फ गोपियों के चित्त वित्त और नवनीत का ही हरण नहीं ये करते हैं। क्या करते हैं? बोले हरति जीवानाम पापम इति हरि। जो जीव के जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के युग युगांतर के पाप पुंजों को एक दया दृष्टि से ही हरण कर लेते हैं। बोले गोविंद भगवान की। तो ऐसे हमारे कन्हैया हमारे गोविंद अब धीरे धीरे हमारे कन्हैया बड़े होने लगे, नंद प्रांगण में विहरण करने लगे। तो मैया कभी कभी बड़ा सुंदर श्रृंगार कर देती हैं, सजा देती हैं। कन्हैया अब चलना भी सीख गए हैं, तो कन्हैया दाऊ दादा की अंगुरिया को पकड़ के गौशाला में जाए के बैठ जाते हैं गोबर के बीच में। और दाऊ दादा से कहते हैं दादा जब भी हम पे कोई विपत्ति आती है, समस्या आती है, तो मैया आए के गोबर का ही लेप लगाती है, पंचगव्य से स्नान कराती है। तो चलो आज हम स्वयं ही कर लेते हैं। और आय के श्रृंगार से सुंदर सुशोभित किया है मैया ने, और कन्हैया आय के गोबर के बीच में बैठ के खूब गोबर का लेप लगाने लगे। और मैया उधर ढूंढती है कि कन्हैया कहाँ गए हो, 2 घंटा से ना मिल लो है। और मैया ढूंढती हुई जब गौशाला में जाती हैं, और गौशाला में जब कन्हैया को गोबर से ओतप प्रोत देखती हैं तो डांटते हुए कहती हैं खेलत रारी मचावत धावत कूदत कृष्ण सखा संग भैया, सी ब्रज की रज पंख में लोटी बन्यो अति अद्भुत नंद को छैया। सी ब्रज की रज पंख में लोटी बन्यो अति अद्भुत नंद को छैया। और मैया जब गई और मैया ने कन्हैया को देखा और डांटा तो कीच सन्यो की लक्यो हंसी के लखी के करे कोप कहे इमी मैया। अरे मैं अब जानी सुमानी गई गत जन्म को सूकर है तो कन्हैया। मैं अब जानी सुमानी गई गत जन्म को सूकर है तू कन्हैया। मैया कन्हैया को देख करके जब डांटती हैं सो कन्हैया खिलखिलाए के हंस देते हैं, उनकी 2 दतुलियां दिखाई पड़ जाती हैं। तो मैया तो देख करके प्रसन्न हो जाती हैं, और लेकिन फिर भी डांटते हुए कहती हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म का तू सूकर है। और भगवान
दाऊ दादा की ओर इशारा करके कहते हैं, दादा मैया ने मोए पहचान लियो, मैं पूर्व जन्म को वराह ही तो हूँ। बोलिए वराह भगवान की जय हो। और भगवान तो सुंदरे किम न सुंदरम, भगवान तो पूरी देह पर गोबर लगाएं, चाहे धूल लगाएं, चाहे मिट्टी लगाएं, भगवान तो और ज्यादा सुंदर हो जाते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, वैसे कहीं पर अति शोभित नहीं लिखा है, लेकिन धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिर अंगना पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी। वाछवी को रस खान बिलोकत, वाछवी को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि। अरे काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सौल गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सौल गयो माखन रोटी। बोले गोविंद भगवान की जय हो। ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं। तो एक बार गोपियों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपके घर में वैसे तो किसी बात की कोई कमी नहीं है, दूध दही के माखन के मिश्री के भंडार हैं, परंतु कभी हमारे हाथों का भी भोग पाइए, कभी हमारे घर भी आइए और हमें भी दर्शन दीजिए, हमारे द्वारा बनाए गए माखन को भी खाइए, हमें धन्य कीजिए प्रभु। भगवान से बार बार जब गोपियाँ प्रार्थना करती हैं तो गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान माखन चोरी लीला करते हैं। भगवान एक दिन सभी बाल सखाओं को एकत्रित करते हैं, श्री दामा, मनसुखा, धनसुखा, मधुमंगल सभी को एकत्रित करके कहते हैं कि भाई चलो आज एक नौ खेल खेले। कौन सो? बोले चलो आज चोरी चोरी खेले। सोई मधुमंगल ने कही, अरे भैया चोरी करनो ठीक बात ना होए, हमारो राजा कंस बड़ो ही दुष्ट है, वाको यदि पता चल गई तो कैद खाने में डाल देगो। तो कन्हैया कहते नहीं नहीं, हम काऊ के माल खजाने की चोरी की बात ना कर रहे हैं, अरे हम तो खाए पीवे की माखन मिश्री की चोरी की बात कर रहे हैं, और खाए पीवे की चोरी चोरी ना मानी जाए। सोई मधुमंगल ने कही, लाला एक बात बता, अरे तेरे घर में खाए पीवे की कमी है का? अरे तेरे घर में 9 लाख गैयां हैं, दूध दही के तेरे घर में भंडार हैं, अरे तो को चोरी करवे की क्या आवश्यकता? कन्हैया कहते हैं नहीं नहीं, हमें तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन या श्रीदामाए देख, या मनसुखाए देख, या धनसुखाए देख, या मधुमंगलाए देख, अरे सब कितने कमजोर हो रहे हैं आजकल। और हम जब इनसे पूछे कि भाई इतने आजकल कमजोर काहे को हो रहे हो, तो हमसे सब एक ही बात कहें कि अरे भैया कहा बताएं, हम तो वन वन जा करके दिन भर गैया चरामते डोलते रहें, शाम को जब घर आए और मैया से कहें मैया नेक हमको भी माखन खवाए दे, सो मैया तो एक ही बात रोज कह दे कि अरे लाला आज तो मथुरा जाके मैं सबरो माखन बेच आई। अब बताओ, गैया चरावन के ताई गोकुल के ग्वाला और माखन मिश्री के ताई मथुरा के लाला, तो भैया हमारो अधिकार अगर हमें ना मिलेगो तो हम तो छीन के पाए लेंगे। तो बोले अच्छा तो चलो भाई चोरी करते हैं, किसके घर चलें? तो कन्हैया ने कहा देखो आज पहला दिन है, और पहले दिन सब लोग अपने अपने घर में जाकर के हाथ साफ करो, उसके बाद अगले दिन हमें अनुभव बताना कैसा आनंद आया। बोले ठीक है। सबरे गोप ग्वाल अपने अपने घरन में गए और सबन ने जाए के चुराए के माखन खायो, लेकिन अब चोरी में कछु सफल भय और कछु विफल भय। अगले दिन आए के जब फिर से यमुना पुलिन पर कन्हैया से मिले तो कन्हैया ने पूछी, कहो भाई माखन चुराए के खावन में स्वाद आयो कि ना आयो? सो जो सफल भय उनने तो कही कि भाई बड़ो आनंद आयो, अरे बड़ो मीठो लगो, मैया ने इतनी बार बुलाए बुलाए के पुचकार के खवायो, वाह माखन में वो स्वाद ना आयो जो चुराए के खावन में आयो। लेकिन जितने विफल भय, चोरी करते पकड़े गए, मैया ने पिटाई लगाई, तो बोले लाला आज के बाद तो हम कबहू सपने में भी चोरी ना कर सके। मैया ने बड़ी पिटाई लगाई। कन्हैया ने कहा अरे तुम सबन ने तो हमारो नाम ही डुबाए दियो, अरे तुम सबन को चोरी करना भी ना आए,
तो सबन ने कही अब लाला हमें तो ना आए, तुझे आए तो तू ही सिखाए दे कैसे चोरी करी जाए। तो कन्हैया ने कहा ठीक है हम सिखाएंगे चोरी करना। सोई महाराज एक मंडल बना लिया गया, मंडली बना ली गई और जिसका नाम रखा गया बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल। और मंडलाध्यक्ष बन गए हमारे भगवान श्री कृष्ण और घर घर जाकर के उन्होंने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। अब तो घर घर जाते हैं कन्हैया और चोरी करते हैं, गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। लेकिन अब हमारे कन्हैया पूरे ब्रज में रोज तो ना जा पाए, तो कोई कोई मोहल्ला ऐसा भी हो जिसमें 10-10 दिन है जाए, 15-15 दिन है जाए और कन्हैया ना जा पाए। तो वहाँ की जितनी भी गोपियाँ कहीं पनघट पे मिलती हैं, मंदिर में मिलती हैं, काऊ के घर बिलौआ में मिलती हैं, तो सभी आपस में घुसर पुसर करके यही पूछती हैं, अरे बहना ये बताओ तुम्हारे घर में कन्हैया माखन चुरावे के ताई कब से ना आयो। गोपियाँ वैसे तो बाहर से तो डांटने का विनय करती हैं, लेकिन जब कन्हैया घर में आते हैं तो कन्हैया की माखन चोरी लीला का छुप करके दर्शन करती हैं। कन्हैया खूब माखन चुरा चुरा के खाते हैं और गोपियां छुप करके कन्हैया का दर्शन करती हैं। वो तो कन्हैया की प्रतीक्षा में ऐसे रहती हैं कि जब भी कोई कार्य करती हैं घर का और जैसे ही दरवाजे पे खट भई सोई उन्हें लगा कि लग रहा है कन्हैया आया है चोरी करने, सोई काम धाम छोड़ करके और जाए के छुप जाती महाराज। 2 घंटा तक बेचारी छुपी रहती, लेकिन जब कोई चोरी करने नहीं आता तो फिर से आए के मुंह लटकाए के काम काज में लग जाती। तो ये तो गोपियों की लीला है। तो जब 15 दिन हो गए और एक मोहल्ले में भगवान नहीं पहुँचे तो सभी गोपियाँ व्याकुल होने लगी, आपस में मिली और उन्होंने कहा कि कन्हैया तो 15 दिन से इस मोहल्ले में नहीं आए, तो क्या करें। तो बोले कन्हैया रोज रोज तो नहीं आ सकते, अब कन्हैया नहीं आ सकते तो चलो हम ही चलते हैं और हम ही चल करके उनका दर्शन कराते हैं। तो एक गोपी ने कहा कि अरे कोई तीज त्योहार तो है ना है और नंद जी के घर में कोई उत्सव भी ना है, तो बिना उत्सव के बिना तीज त्योहार के यदि इतनी सब एकत्रित होकर के चलोगी तो जसोदा पूछेंगी कि भाई काहे को आई हो, तो क्या उत्तर दोगी। तो एक गोपी ने कहा मेरे पास एक युक्ति है। क्या? उसने कहा कि देखो जाने का कोई बहाना तो चाहिए, तो सबसे अच्छा बहाना यह है कि कन्हैया हम सबको बड़ा तंग करता है, परेशान करता है, चलो उसकी शिकायत लेकर के चलते हैं। और किसी की शिकायत तो आप कभी भी ले जा सकते हो, उसके लिए किसी से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो बोले शिकायत का बहाना लेकर के चलेंगे और एक एक करके शिकायत करना, बाकी सभी भगवान का दर्शन करेंगे। बोले ठीक है। अब सभी गोपियां मंडली बनाए के जसोदा मैया के द्वार पर गई और जाए के आवाज लगाई, अरे ओ जसोदा तनिक बाहर आओ। सोई जसोदा मैया आई और इतनी गोपियों को जब देखा तो पूछा, अरे भाई आज तो हमारे घर में कोई उत्सव भी ना है, बिलौआ भी मैंने भेजो ना है, इतनी सब एकत्रित होकर के कैसे आए गई। तो एक गोपी बोली, बहना आज हम तेरे लाला के ताई गीत गायवन को ना आई हैं, आज तो बाकी करतूत सुनावे को आई हैं। अच्छा मेरे कृष्ण ने ऐसो कहा कि हो, अरे वो तो हम सबन को बहुत परेशान करे, बहुत तंग करे, वाने तो जीनो ही मुश्किल कर रखो है। अच्छा बहना बताओ, वाने कहा कि हो हम बाकी शिकायत डांट लगाएंगी, पिटाई करेंगी बाकी। तो गोपियां कहती हैं देखो हम काऊ की पीठ पाछे चुगली करवे वाली ना है, हम तो खरी खरी मुँह पे कहवे वाली हैं। पहले कन्हैया को बाहर बुलाओ, हम तो कन्हैया के सामने ही उसकी शिकायत करेंगे। सोई मैया ने आवाज लगाई, अरे ओ कनुआ। सोई कन्हैया हाथ में मुरली लेकर चमचम करते हुए आए, हाँ मैया। अरे कन्हैया अरे देख तो सही, ये इतनी गोपियां सब तेरी शिकायत लेकर के आई हैं, तू इन सबन को तंग करे। जो शिकायत को नाम कन्हैया ने सुनो, सोई समझ गए आज तो पिटाई होए वाली है। सोई मुंह लटका के एकदम भोली सी सूरत बनाए के खड़े है गए। जसोदा मैया कहती हैं, अरे बहनाओं मेरो फूल जैसो भोलो भालो लाला, तुम सबन को ये कहाँ तंग कर सके। गोपियां कहती हैं तो सुनो बहना क्या क्या तंग करे हम तुम्हें बताते हैं। गोपियां कहती हैं, वसान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासहा स्तेयम स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितस्ते योगे मरकान भोक्षण विभजति स चेन्नाति भाण्डम भिनत्ति द्रव्यालावेश ग्रह कुपितो यात्युक्रोश्यतो कान। एक गोपी आगे बढ़ती है और शिकायत करती है, बहना मेरी पहले सुन लो। हाँ हाँ बताओ। तो कहती है, वसान मुंचन
अरे ये तेरो लाला मेरी गौशाला में घुस जाए और गौशाला में जाए के सबन बछड़न को जाए के मुक्त कर दे, सबकी रस्सी खोल के भाग जाए और सबरे बछड़े जाए के गाय को दूध पी जाएं। जब मैं दूने जाऊं तो वहां कछू ना मिले। तो जसोदा मैया कहती है अरे गाय दोहवे को समय होएगो, गौ दोहन को समय होगो, तभी तेरी सहायता करने गौ होएगो मेरो लाला। बोले नाना क्वचित समय पर नहीं, समय से पूर्व ही जाकर के ये बछड़ों को मुक्त कर देता है। देखिए भगवान का नाम ही है मुकुंद, मुक्तिम ददातिम इति मुकुंद। भगवान जिस पर कृपा करते हैं, जिस पर कृपा दृष्टि करते हैं, उसको समय से पूर्व ही मुक्ति प्रदान कर देते हैं। वो समय की प्रतीक्षा नहीं करते, समय से पूर्व ही मुक्ति देने वाले हैं। एक गोपी कहती बहना मेरी भी सुन लो। अरे ये घर घर जाए और चुराए चुराए के माखन खाए, अरे माखन चुरानो क्या अच्छी बात होए? तो मैया ने कहा बहना यदि तुम्हारे घर जाए के या माखन चुराए तो इसको बैठाए के तुम प्रेम ते माखन खवाई दियो करो, और जितनो ये माखन खाए के जाए उससे दुगनो तुम आए के मुझसे ले जाओ, मैं काऊ दिन तुम्हें मना ना करूंगी। गोपी बोली अरे बहना कैसी बात करो, अरे तेरो लाला नेकाद माखन मेरे घर ते खाए भी जाएगो तो क्या हम आए के तुझसे शिकायत करेंगी या मांगेंगी? अरे तो फिर शिकायत करने काहे को आई हो? तो कहती है अरे बहना मैंने ये भी करके देख लियो, एक दिना तेरो लाला मेरे घर के आगे चक्कर काट रहो तो बार बार, मैं समझ गई कि आज मेरे घर में चोरी करवे की या की ताक है, तो मैंने तेरे लाला को बुलाए के आसन लगाए के वहाँ को बैठायो और थाली सजाए के माखन मिश्री सब कुछ लाए के आके आगे धर के हाथ जोड़ के बोली लाला तू प्रेम ते जितनो चाहे उतनो माखन खाए ले और लाए के दूंगी, लेकिन लाला चोरी मत कियो करो। सोई तिरछी निगाह से मेरी ओर देख के बोलो ए गोपी तूने मोए का भिकमंगा समझ राखो है, मेरे घर में 9 लाख गैया हैं, चल मेरे घर चल के चाहे जितनो खाए ले। तो गोपी कहती है लाला मैं जानती हूं कि तू बड़े बाप की बिगड़ी औलाद है, लेकिन जब तेरे घर में ही इतनो माखन है तो चुराए के काय को खाए? सोई मुस्कुराए के बोलो अरे गोपी तू ना जाने चोरी के माल में कछु स्वाद ही और होए। सो बताओ या को प्रेम ते जब बैठाए के खवाएं तो ये खाए ना, और चुराए के खावन में या को बड़ो स्वाद आए। तो मैया बोली तो बहनाओ या को डांट दियो करो, फटकार दियो करो, मैं कभी शिकायत लेके नहीं आऊंगी। गोपी कहती अरे मैंने या को डांट के भी देख लियो, एक दिन तो मैंने या को वो डांट लगाई और मैं जितनो डांटती जाऊं इतनो ये मुस्कुरा तो जाए, खिलखिलाए के हंस तो जाए, और ना जाने तेरे लाला की मुस्कान में कौन सो जादू है कि जाको मुस्कुरातो भयो देख के मोये हंसी आ जाए, सबरो क्रोध मेरो समाप्त है जाए। एक गोपी बोली बहना निक मेरी और सुन लो। हाँ सब लोग शिकायत सुनाई दो, तू काहे को रह जाएगी, तू भी बताए दे। तो वो कहती है बहना हमारे घर में तो खाए पीवन को भी कछू ना है, मैं बहुत गरीब हूँ। अच्छा तो तुम्हारे घर में कहाँ चोरी कर ली? अरे सुनो तो बहना, एक दिना तेरो लाला अपनी मंडली के साथ मेरे घर में घुस गयो, 2 घंटा तक यानी सर्च ऑपरेशन चलायो, लेकिन या को जब कछू खाए पीवन को ना मिलो, जब है ही ना तो मिलेगो कहाँ थे? जब कछू ना मिलो तो बाहर आयो, और बाहर आए के यानी मेरे घर को 50 गारी दई, आग लगा देना चाहिए ऐसे घर को। बताओ आज के हमारे 2 घंटा बर्बाद है गए, कछू खाए को ना मिलो। और वाकई बाद में न जाने या के मन में कहा आयो, मेरे घर में एक कमरा में खटिया के ऊपर मेरी बिटिया सोए रही थी, ये वही कमरा में घुस गयो, और वह बिटिया की चुटिया ने एक लंबी, तो ये बाई कमरा में घुस गयो यानी जाए के मेरे बिटिया की चुटिया खटिया की पटिया में बांध दी, और बाद में जाए के वाके कान पे बोलो हवा। सोई जैसे ही वाने सुनो कि हवा आएगा, वो मेरी बिटिया एकदम से हड़बड़ाए के भागी, लेकिन वाकी चुटिया तो खटिया की पटिया में बंधी है। वाने समझो कि मेरी चुटिया हवा ने पकड़ रखी है, तभी जोर से चिल्लाई अरे मैया मोय बचाइयो, मेरी चुटिया हवा ने पकड़ रही है। और मैं जैसे ही दौड़ के गई, मैंने तेरे काले कनुआ को भागतो भयो देख लियो, मैं समझ गई कि हवा कहू ना होए, ये नंद को लाला ही कनुआ ही घर घर हवा बन के डोले। बोली राधे राधे। तो इस प्रकार से गोपियां शिकायत करती हैं, मैया को क्रोध भी कभी आता है और कभी प्रसन्न भी होती हैं कि मेरा तो कन्हैया मेरे सामने तो कितना भोला भाला बन के रहता है, लेकिन बाहर जाकर के ऐसे उत्पात भी करता है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो,
राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी गवायो, जग में सभी गवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हर्ष हर्ष जस गायो, हर्ष हर्ष जस गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पिता मातु स्वामी सखा हमारे, पिता मातु स्वामी सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, कृष्णा कृष्णा राधे राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधे रानी सरकार की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री सीता माता की जय हो, श्री शंकर भगवान की जय हो, श्री पार्वती माता की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री दुर्गा माता की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।